अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूलें अभी भी बंद है, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं ज़ूम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और अलग अलग प्रकार के ज़रिए हम आप तक पहुंच रहे हैं। और ये वीडियो हम आपको VTC उर्दू की जानिब से पहुंचा रहे हैं। इस तरह की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं, माध्यम उर्दू, विषय मराठी, कक्षा इयत्ता 9वीं। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भारत अमूचा देश। ये एक गीत है। क्या है? गीत है। और गीत आज हम पढ़ने वाले हैं और मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। तैयार है आप लोग? चलिए आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज, इसे ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक। दिख रहा है फीडबैक? तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत अमूचा देश, इसे लिखा है शरद कांबळे ने। किसने लिखा है? शरद कांबळे। आइए जान लेते हैं उनके बारे में। शरद कांबळे प्रसिद्ध कवि, विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिके यातून लेख व कविता प्रकाशित आहेत। त्यांचे तुझ्यासाठी हा चारोळी संग्रह प्रसिद्ध आहे। ठाणे जिल्हा युवा पुरस्कार व पंचायत समिती शहापूर शिक्षक पुरस्कार यासारख्या पुरस्काराने ते सम्मानित आहे। कौन? शरद कांबळे जी। अब देखते हैं कि उन्होंने इस गीत के ज़रिए, इस कविता के ज़रिए हमें क्या मैसेज दिया है। विविधतेतील एकता हे भारतचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे। ये इसकी एक खासियत है। किसकी? हमारे देश भारत देश की एक खासियत है। क्या? विविधतेतील एकता, यानी हम अलग अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी ज़ात अलग है, लिबास अलग है, खाना अलग है, बोली अलग है, स्टेट अलग है, लेकिन फिर भी हम एक है। ये हमारी खासियत है। फिर भी हम क्या कहलाते हैं? एक मुल्क कहलाते हैं, एक भारत देश कहलाते हैं। आपले संविधान व राष्ट्रध्वज ही आपली श्रद्धास्थाने आहेत। क्या क्या? आपले संविधान व राष्ट्रीय ध्वज। संविधान, भारत का संविधान और राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा। प्रस्तुत गीतातून कवी भारत माते विषयीची गौरवपूर्ण भावना व्यक्त करतात। प्रस्तुत गीत किशोर जानेवारी 2018 या मासिकेतून घेतले आहे। ये किशोर एक महीनावार पत्रिका आती है, उसके अंदर से ये लिया हुआ है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर हमें यही बताना चाह रहे हैं शरद कांबळे जी कि हमारा भारत कितना अलग अलग होते हुए भी हम एक है। यहाँ पे स्टेट अलग है, ज़बान अलग, लिबास अलग, मज़हब अलग, ज़ात अलग, धर्म अलग, सब अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक है। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते सीधा गीत की तरफ, हमारे गाने की तरफ। तो बच्चों
जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम जो गीत पढ़ने वाले हैं, भारत अमूचा देश, भारत अमूचा देश, जिसे लिखा है शरद कांबळे जी ने। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। ऐका वाचा मणा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसके बाद फिर हम इसे समझेंगे। भारत अमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। भारत अमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। जन्म आलो येथे, आम्ही किती भाग्यवान। भारत अमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। जन्म आलो येथे, आम्ही किती भाग्यवान। क्या कह रहे कवि यहाँ पर शरद कांबळे? भारत अमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। हमें फ़ख्र है। किस बात पर फ़ख्र है? कि हमारा देश जो है वो है भारत, यानी हम भारत के रहवासी हैं, हम भारत के बाशिंदे हैं, हम भारत में रहने वाले हैं। इस बात पर हमें फ़ख्र है, हमें अभिमान है, हमें गर्व है। जन्म आलो इथे, यहाँ पर हम पैदा हुए, इस देश में, भारत देश में हम पैदा हुए। ये कितनी खुशकिस्मती की बात है, हम कितने भाग्यवान हैं, कितने नसीब वाले हैं कि हम भारत देश में पैदा हुए। कौन कह रहा है? ये शरद कांबळे, इस कविता के शायर। भारत अमूचा देश, भारत अमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। अब क्यों अभिमान है? कि भारत जो है दुनिया में बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए हमें फ़ख्र है कि हम भारत के रहवासी है, भारत में रहने वाले, हमारा देश भारत है। हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम भारतीय हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, कितने नसीब वाले हैं, कितने खुशकिस्मत है कि हम भारत देश में पैदा हुए। जन्म आलो येथे, आम्ही किती भाग्यवान। समझ में आ रहा है आपके? तो शरद कांबळे जी यही कह रहे हैं यहाँ पे, भारत अमूचा देश, आम्हा असे अभिमान। जन्म आलो येथे, आम्ही किती भाग्यवान। समझ गए आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। जरी भिन्नता, काय आहे ते? जरी भिन्नता, जशी विविधता येथे, परंतु नादे एकता। पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृती महान। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जरी भिन्नता, जशी विविधता। यहाँ पर भिन्नता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, इतनी सारी स्टेट है हमारे पास, है ना। स्टेट के नाम तो आप लोगों को पता है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, MP, UP, कश्मीर, सिक्किम, बहुत सारे स्टेट हैं यहाँ पर। और हर स्टेट की हमारी ज़बान अलग है। मराठी महाराष्ट्र में बोला जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, MP, UP में हिंदी बोली जाती है, साउथ इंडिया में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये बोली जाती है, ऊपर कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, सिक्किम, नागालैंड वगैरह में इंग्लिश बोली जाती है। तो इतनी भिन्नता, जैसी विविधता, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, पारसी है, इतने सारे मज़हब के मानने वाले लोग हैं। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चर्च है, बराबर ना। इतनी सारे अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ भारत देश में रहते हैं। जरी भिन्नता, जैसी विविधता, सब अलग है, मज़हब अलग है, ज़ात अलग है, ज़बान अलग है, सब चीज़ अलग है, परंतु नादे एकता, लेकिन यहाँ पर एकता चलती है। क्या है? हमारे अंदर क्या है? एकता है। इतने सारे अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक है, एक देश के रहने वाले हैं, एक भारत देश के रहने वाले हैं। पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृति महान। ये जो हमारी पाक साफ और तरक्की याफ्ता जो संस्कृति है, ये
महान है। जैसे पहले शायर ने कहा ना कि जन्म आलो थे हमी कितनी भाग्यवान, यहाँ पे हमने जन्म लिया इसलिए हम बहुत नसीब वाले हैं, बहुत खुशकिस्मत है, बहुत भाग्यवान है कि हम इस देश में रहते हैं, कि यहाँ पर कितने अलग अलग प्रकार के लोग हैं लेकिन एक साथ मिलकर रहते हैं। सब इस देश को अपना देश कहते हैं। हिंदू अपना कहता है, मुस्लिम अपना कहता है, क्रिश्चियन अपना कहता है, बौद्ध अपना कहता है, सिख अपना कहता है। ये सब मज़हब के, सब ज़बान के लोग क्या कहते हैं, ये हमारा भारत देश है और यही हमारी संस्कृति है जो महान है। और किसी देश में इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। जैसे आप इंग्लैंड चले जाए, अमेरिका चले जाए, वहाँ पर एक ही मज़हब के ज़्यादातर लोग मानने वाले रहते हैं और एक ही ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन हमारे देश में ज़री भिन्नता अलग अलग है, ज़री विविधता, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक है। और इसी संस्कृति पर हमें फ़ख्र है, नाज है। यही हमारी संस्कृति महान है। क्या कह रहे शरद कामड़े जी? पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृति महान। पवित्र है, पाक है, तरक्की याफ्ता है ये संस्कृति, ये हमें बहुत महान है और हमें अभिमान है कि हम भारत देश के रहवासी हैं, हम भारत के इस देश में रहते हैं, ये हमारा देश है, हमें इस बात पर फ़ख्र है और ये संस्कृति जो हमारी ये महान है। जरी भिन्नता जैसी विविधता ये थे, परंतु नाते एकता, पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृति महान। समझ गए आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते आगे। फळा फळांची हरित वनांची, नदी शिखरे अन जलाशयाची, सुंदर संपन्न भूमि ही आम्हा जीव की प्राण। क्या कह रहे हैं यहाँ पर शरद कामड़े जी? फळा फुलांची, फळ यानी फ्रूट्स, फळ यानी फ्रूट्स, फूल यानी फूल। फळा फुलांची, हरित वनांची, हरित मतलब हरा भरा, वनांची यानी जंगल। तो क्या कह रहे हो, इतने खूबसूरत जंगल है यहाँ पर, हरे भरे घने घने जंगल है, इतने फूल है, इतने फल है। नदी शिखरे, नदी भी है और पहाड़ भी है। अन जलाशयांची, और इतने सारे यहाँ पर तालाब है, नदियाँ हैं, यानी पानी का ज़ख़ीरा है। सुंदर संपन्न भूमि ही, इतनी खूबसूरत और संपन्न, पूरी तरह से संपन्न है। आमा जीव की प्राण, और हमें ये हमारे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे फल मिलते हैं भारत में, इतने सारे फूल मिलते हैं, इतने हरे भरे जंगल है, नदियाँ हैं, शिखरे हैं, तालाब है, समंदर है, सुंदर संपूर्ण भूमि है। ये कौन सी? हमारी भारत भूमि, हमारी धरती, भारत की ज़मीन, अमा जीव की प्राण, और हमें ये हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है ना। आप देखेंगे जैसे जैसे आप हमारा मुल्क को घूमेंगे, हमारे देश को घूमेंगे, तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि शिमला में एप्पल मिलते हैं, नागपुर में संतरे मिलते हैं, नासिक में अंगूर मिलते हैं, इतने सारे फ्रूट्स, इतने सारे फल यहाँ पर हमें मिलते हैं। हर तरह के फल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े जंगल हैं, इतने बड़े बड़े खूबसूरत घने हरे भरे जंगल है, नदियाँ है, इतनी सारी नदियाँ हैं। आप नदियों के नाम गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इतनी नदियाँ है, इतने पहाड़ है, हिमालय से लेकर सह्याद्री तक इतने सारे पहाड़ है, इतने सारे तालाब है, इतनी सारी नदियाँ है। और ये जो हमारी ज़मीन है, भारत की जो ज़मीन है, ये हमें हमारे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हम इस ज़मीन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, इतनी ये प्यारी ज़मीन है हमारे लिए। क्या क्या दे रहा है हमें भारत देश? फल दे रहा है, फूल दे रहा है, जंगल दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, पानी दे रहा है,
और इतनी खूबसूरत। आप अगर भारत घूमने के लिए निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा भारत कितना इनक्रेडिबल भारत है, कितना खूबसूरत भारत है। केरला चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती है, बराबर ना। तो इतना खूबसूरत ये हमारा देश है जो कि हमें जान से भी प्यारा है। यही कह रहे हैं शरद कांबळे जी। समझ गए आप लोग? समझ गए ना? फळा फुलांची हरित वनांची, नदी शिखरे अन जलाशयांची, सुंदर संपन्न भूमि ही आम्हा जीव की प्राण। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंत प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जेत्या नररत्नाची ही खान। क्या बोल रहे? शीलवंत, बलवंत, नीतिवंत, प्रज्ञावंत। क्या मतलब है इसका? शीलवंत। शायर कह रहे हैं यहाँ पर अच्छे किरदार वाले लोग हैं, अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, तेज जहन वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, नीतिवंत लोग हैं, समझदार लोग हैं। कहाँ पर? हमारे भारत देश में। वो भारत देश के लोगों का चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। कौन कर रहा है? शरद कांबळे जी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शीलवंतांची, बलवंतांची, नीतिवंतांची, प्रज्ञावंतांची, वंदनीय जगती जेत्या नररत्नाची ही खान। इतने सारे लोग यहाँ से निकले हैं, इतने सारे लोग। सचिन तेंदुलकर, APJ अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, मौलाना आज़ाद, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, और दिलीप कुमार। इतने सारे लोग हैं यहाँ से। मैं आपको इस छोटी सी जगह पे बता भी नहीं सकता कि हमारे भारत देश के कितने लोग हैं जिन्हें हम याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। ये सब हमारे देश में पैदा हुए, देश में जन्म लिया और देश के लिए इन्होंने काम किया, और इतना काम किया कि ये इतने मशहूर हो गए कि इनके ज़िंदा रहते भी हम इनको याद करते हैं, और कुछ लोग यहाँ से चले जाने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। नररत्नाची ही खान। इतने सारे खान हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग इस भारत पर है, अपनी ज़िंदगी जो गुजार चुके हैं या गुजार रहे हैं। इतने लोग हैं जिन्होंने भारत को परवान चढ़ाया है। शीलवंत, बलवंत, नीतिवंत, प्रज्ञावंताची ये खान हैं। क्या? हमारा भारत देश। ऐसे ऐसे लोग यहाँ से हो गुजरे हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पहले से लेकर अभी तक इतने लोग यहाँ पर पैदा हुए जिन्होंने हमारे मुल्क को खूब तरक्की दिलवाई, खूब तरक्की किया हमारा मुल्क। इन्हीं बलवंत, शीलवंत, नीतिवंत और प्रज्ञावंत लोगों से, जो कि हमारे देश की आन बान शान है। और यहाँ पर इसकी खान है, नररत्नाची ये खान है। यहाँ पर ऐसे पैदा होते ही रहते हैं, पैदा होते रहे हैं, पैदा होते रहे हैं और पैदा होते रहेंगे। आगे भी होते रहेंगे, पीछे भी होते रहे हैं, क्योंकि ये भारत देश जो है हमारा महान देश है। हमें इस बात का अभिमान है, हमें गर्व है, हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम भारत के रहवासी हैं और भारत में रहने वाले हैं। और भारत के ये लोग इतने मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। आप कहीं पे भी चले जाए, ये अगर आप नाम लेंगे तो आपको वहाँ पर पहचान ज़रूर मिलेंगे। इन्हें हर कोई पहचानता है क्योंकि ये भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने भारत की तरक्की में बहुत अहम भूमिकाएँ निभाई है। तो ये भारत जो है हमारे ऐसे लोगों की तो खान है। ऐसे लोग यहाँ से निकलते ही रहते हैं जो कि दिमाग से तेज़ हो, ताकतवर हो, नीतिवंत हो, समझदार हो, तेज़ दिमाग हो। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे धरती पर पैदा हुए हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि भारत देश ही हमारा
महान है, हमें इस बात का फ़ख्र है, गर्व है और हम अभिमान व्यक्त करते हैं कि हम भारत के रहवासी हैं। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चिलवंतांची बलवंतांची नीतिवंत प्रज्ञावंतांची वंदनीय जगती जे त्या नररत्नाची ही खान। ओके चलिए। हे संविधान, तिरंगी निशान, अमूचा मान अमूची शान, प्रियतम यह भारत भूमि से गाओ सदा जयगान। हे संविधान, तिरंगी निशान, अमूची शान, अमूची मान, प्रियतम यह भारत भूमि से गाओ सदा जयगान। संविधान है ना, भारत मेरा मुल्क है, हम भारत के। याद आया कुछ? तो ये है हमारा संविधान और यही संविधान से हमें क्या है? प्यार है। यही संविधान हमारी आन बान शान है। यही संविधान है जिस पर हमारा देश चलता है। समझ में आ रहा है? भारत का संविधान इसे कहा जाता है। तिरंगे निशान, और ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा हमारे रग रग में बसता है। ये हमारा जान है, हमारा अभिमान है, हमारी जान, हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान, सब कुछ ये हमारा तिरंगा है ना। तिरंगा जब हमारे सीने पे लगता है, तिरंगी निशान, तब हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ हम भारत के रहवासी है ना। जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं तो धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं, तिरंगे को सलामी देते हैं, और सलामी देते हैं तो एक अजीब जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। प्रियतम यह भारत भूमि से, हमें ये धरती बहुत प्यारी है, जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, बहुत ज़्यादा हमें ये प्यारी है। प्रियतम यह भारत भूमि से गाओ सदा जयगान, हमेशा मैं इसके जयगान करूँगा, हमेशा मैं इसके गीत गाऊँगा, हमेशा मैं इसकी बड़ाई करूँगा, हमेशा मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो संविधान है हमारा, ये संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है। आपको पता है ना संविधान किसने लिखा है? हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा है और अपनी टीम के साथ में। और ये तिरंगी निशान है ना, तिरंगी निशान भी हमारा, ये तिरंगा जो है हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है ना। हम राष्ट्रगीत पढ़ते हैं, जन गण मन, है ना, जिसे लिखा है रवींद्रनाथ टैगोर ने। ये हमारे अंदर एक जज्बा भर देता है, हमारे अंदर एक जुनून भर देता है कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है, हमें हमारे देश का नाम रोशन करना है, हमें हमारा देश हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। प्रियतम यह भारत भूमि से गाओ सदा जयगान। हे संविधान, तिरंगी निशान, अमूचा मान अमूची शान, प्रियतम यह भारत भूमि से गाओ सदा जयगान। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सबक से रिलेटेड आपको कुछ सवाल दिए गए, वो सवाल आपको हल करना है और फीडबैक फॉर्म भी है, वो आपको भरना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।